हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं श्वेता धवन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे आज होली अष्टमी है और मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि होली अष्टमी व्रत क्यों मनाया जाता है और किस तरीके से मनाया जाता है, इसको पूरे दिन किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, ये व्रत एक पूरी तरीके से किया जाता है जिसमें हमें कोई भी गलती नहीं करनी होती है। आइए मैं आप सभी को सुनाती हूँ कि ये व्रत किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत की आरोग्यता प्राप्ति और दीर्घजीवी संतान होने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये व्रत किस किस तरीके से किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्री द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भर कर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की साहू की मूर्ति और 2 गोदियां रखकर उसे मोली में गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात भात यानी कि चावल हलवा आदि का उन्हें भोग लगाएं। तत्पश्चात उन उसको पहन लें। जल से भरे पात्र को चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर होई माता की कथा सुने। कथा सुनने के बाद मोली में पिरोई गई ओही माता को गले में पहन लें। अर्पित किए गए निवेद को ब्राह्मण को दे दें या फिर आप अपनी सास को भी दे सकते हैं। अगर आपकी सास नहीं है तो आप घर में आप किसी भी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। इसके बाद आप खुद भोजन कर लें। इसके बाद संतान उत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई माता की मूर्ति बनवाकर पूर्व के पहले से जो आपने बनवा रखी थी माला उसमें मोली में डाल लें। उसको मोली में डालने के बाद उसमें जैसे जैसे आपके पुत्र होते हैं उनकी आयु के अकॉर्डिंग आप उसमें दो दो जो वो आते हैं मन के टाइप के मोती आप उसके अंदर डाल लें। एक एक साइड डालना है, एक दूसरी साइड डालना है। उसको डाल के आप अपने पहन सकते हैं उसको। और आप इसको जब पहन लें लेकिन उसको उतारने का जो समय है मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब उसको उतारें तो किसी अच्छे दिन उतारें। जैसे आप उसको संडे में नहीं उतार सकते क्योंकि एक इतवार को अच्छा दिन नहीं माना जाता क्योंकि वो एक खाली दिन होता है, उस दिन कोई वार नहीं जुड़ता है। आप उसको किसी दिन अच्छे दिन उतार कर उसकी पूजा करें, उसको फिर से शुद्ध करें गंगा जल के द्वारा। उसके बाद उसको गुड़ का भोग लगाएं। शुद्ध करके आप तब उसको रख दें। फिर अगले साल आपको फिर से यही करना है। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक करें। थैंक यू, बाय।